आपसे सवाल मेरा ये है कि ये एक बात कही जाती है, जैसे अखिलेश यादव ने कल कहा कि ये 90% पीडीए की 100% जीत है। अब वो 90% पीडीए कहते हैं या तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को कहते हैं और 10% सवर्णों को उसमें से निकालते हैं। अब वो एक क्या है कि सारे बैकवर्ड, सारे दलित, सारे मुसलमान एकजुट करने की बात। आपको लगता है कि जातिगत जनगणना से ये पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, मुसलमानों में, दलितों में जब सबके आंकड़े अलग अलग आएंगे, दलितों में भी देखिए अब सब जातियां अलग अलग हैं। अगर महाराष्ट्र में देखिए महार जाति अलग है, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे ज्यादा जाटो उसका फायदा उठाएं और जाटो सबसे ज्यादा है। लेकिन दलितों में भी बहुत सारी जातियां हैं जिनको न रिजर्वेशन का फायदा मिला है और ना अभी तमाम सरकारी योजनाओं का भले मिला, लेकिन उनका अपलिफ्टमेंट वैसा नहीं हुआ जैसा जाटों की तरह हुआ। तो आपको लगता है कि ये मजबूत होगा पीडीए या इसमें और बिखराव होगा जब इस तरह की सबकी अलग अलग संख्या आएगी, सबकी डिमांड अपनी बढ़ेगी? भाई पीडीए वाले तो इसे अपने फेवर में अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि हमारी जीत है, हमारा ऐसा होगा, हमारा ऐसा होगा। और हर पार्टी अपने अपना स्वार्थ देख के ये काम करती है, अपना स्वार्थ देख के तो काम कर रही है। मोदी जी को ये लगा हर चीज़ का, रंजन जी, समय होता किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का समय होता है भाई, ये समय इस समय होना है, वो हुआ। अब पीडीए वीडीए ये तो बहुत पहले नहीं, कुछ तो पहले तो ना कह रहे, अब ये जोड़ रहे हैं, पीडीए भी जोड़ लिया, ये सब जोड़ लिए, तो इन बातों से कोई फर्क नहीं लगता। इससे ये फायदा होगा कि जो वंचित हैं, देखो एक बात कह रहा हूँ मैं, जो गांव में इससे लाभ, हम प्रधानी का इलेक्शन हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, हम लिस्ट उठा के देखते हैं हमारे गांव में इतनी जाति है, इतनी जाति है, तो इसमें क्या बुराई है कि सारे देश में इस बात की गणना हो जाएगी। अति पिछड़े दलित, तो उन्हें एक तो गवर्नमेंट को एड करने में फायदा रहेगा। जैसा आप भी हमें कह रहे हैं बहुत लोग आगे निकल के आरक्षण का फायदा लेंगे, तो इसमें थोड़ा सभी को नंबर आ सकता है। मेरा ऐसा सोचना है, ये समय पे हुआ है और होना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं, जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई तब उस समय बैकवर्ड यूनिटी एक साथ हुई, पिछड़ों का नेता कहा जाता था, ठीक है, बैकवर्ड एक साथ आया। धीरे धीरे जब सत्ता आई, बसपा, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जैसे सपा और बसपा आई, इनकी लंबे दौर की राजनीति इन्हीं दोनों के बीच में रही, तो उसके बाद बैकवर्ड्स में भी बंटवारा हो गया। राजभर अलग चला गया, चौहान अलग चला गया, मौर्य अलग चला गया, कुशवाहा मौर्य अलग चले गए, इसके सबके अलग अलग नेता हो गए। अब बैकवर्ड नेता एक होने की बजाय अब राजभर नेता, चौहान नेता, मौर्य नेता, कुशवाहा नेता, यादव नेता, कुर्मी नेता हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं सब तरह की, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, सब पार्टियां बनी हुई हैं, अपना दल, पटेलों और कुर्मियों के पार्टी बन गई। और ये सब निकले कहां से? या तो सपा से निकले हैं या बसपा से निकले, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, या दारा सिंह चौहान हो, या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या जितने नाम में गिना हूं आपको, ये सब निकले वहीं से है। और फिर तो इसी तरह से जब जातिगत जनगणना में जब पता चलेगा कि इस जनसंख्या का इतना है, आप देखिए ना बिहार में सहनी अलग अपनी एक पार्टी बनाए हैं और हर जात की अपनी। मैं अभी गया था, नाई समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन लिखा हुआ था पटना में होगा, नाई अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। जातिगत जनगणना ये भी तो पिटारा खोलेगा, तब कोई एक पूरे क्लास का नेता होने का दावा नहीं ठोक पाएगा। हाँ ऐसा तो है, ये तो भाई अब भी चल रहा, जातिगत गणना के ना शुरू होने पे भी कहीं वैश्य समाज, कहीं राजपूत समाज, कहीं गुर्जर समाज, ये तो अब भी चल रहा। अभी तो ग्रुप बने हुए हैं, करणी सेना है ना, ये तो है। अच्छा, आपको